दोस्तों चल पड़े हैं मोटरसाइकिल लेके और अब आपको दिखाते हैं कौन सी दवाई जो है हम खरपतवार के लिए गेहूँ की बोर्ड में कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें खुरपा नहीं चलने का, उसमें जुताई नहीं होने की, उसमें किसी भी तरह से जुताई नहीं होने की, क्योंकि एकदम जो है गहरा बो रखा है, एकदम गन्ना दब जाएगा। तो उसका यही तरकीब है कि उसमें हल्की हल्की घास की स्प्रे कर दी जाए। घास हल्का पीला होकर डाउन हो जाएगा और गन्ना जो है धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। जो बड़े पेड़ की गन्ने की बढ़वार रुकेगी उसमें नीचे से वो आएगा। मोथे की कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोथे की दवाई हार्ड होती है जो गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। तो चल रहे हैं फटाफट, बबलू भाई भी पीछे जूते पहन रहे हैं। दोस्तों खेत में आ गए हैं और ये आपको दिखाऊं, कल इतना तकड़ा भरा कि जब मैंने रोकनी चाहिए, जब तो आपने देखा था वीडियो में पहले कि ये भर नहीं पाया था, और लेकिन फिर ये बाद में इतना तकड़ा भरा कि सब अब तक इसका पानी नहीं सूखा। ये देखें कितना भयंकर खेत पर रंग आया है इस पे। तो दोस्तों ऐसा है, घास से गन्ना कभी नहीं रुकता, घास से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसे अल्टी पल्टी करे जाओ, इसकी वीडर पावर वीडर से जोत लो इसे, चाहे कैसे भी करके जोत लो, लेकिन आप जो है डोज बराबर लगाते रहो, डोज से बेनिफिट है। दोस्तों ये वाली की जोराई से बंद करते हैं अभी थोड़ा सा। चलो जी भैया स्टार्ट करके अड्डे पे लगाओ। दोस्तों अब यहाँ 12 पे आ गए हैं, बबलू भाई साफा बांध के तैयार हो गए हैं। ये शुक्र है कि परवाई हवा चल रही है, कहीं बारिश हो गई है, ठंडी हवा है, लेकिन इतनी भयंकर रात में गर्मी रही कि रात में नींद नहीं आई। और दोस्तों देखें ये दोबारा फिर से तैयार हो गया। अब इसकी दोबारा से बिल्कुल जड़ से कटाई करेंगे एक धोरे से, फिर ये आराम से फूट का आ जाएगा। और ये देखो जो ऊपर लगा रखा है इसमें फिर एक बोझ तैयार हो गया पिछली, अब ये चौथी बार कटेगा ये जो ईंट के पास में है। तो दोस्तों इससे समझें, थोड़ी थोड़ी आंख लगा के अपना बीज बना लें। और जल्दी इसकी एक टॉप मोस्ट वीडियो लाऊंगा कि कुछ भाइयों ने एक दो दो पेड़ा अरेंज करके अपने जो है क्यारी बना ली है। और यहाँ जो मैं आपको बता रहा था गेहूं के खेत में जो हम स्प्रे करने जा रहे हैं, ये एफएमसी के प्रोडक्ट हैं। ये तो एट्रे है एफएमसी का 500 ग्राम जो इसका कंपोजिशन बना रखा है इन्होंने, ये देखें एट्राजीन 50% WP हर्बिसाइड है। लेकिन दोस्तों जैसा हमारा खेत है हम उसमें हल्की मात्रा ही मारेंगे, आधे से थोड़ी हैवी दवाई रखेंगे, पूरी 100% की दवाई नहीं मारेंगे, हमें हल्का पीला ही करना है। और ये टॉप मोस्ट चल रही है गिलार्डो। तो गिलार्डो जो चल रही है मेनली जो मक्का इसमें दिखा रखी है, क्योंकि मक्का एक ऐसी चीज़ है हल्की सी दवाई से भी घास की से मर जाती है। तो ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये मकड़ा घास वगैरह उनके लिए है। तो देखें टोपरामीजोन 336 GVL WWSC गिलार्डो एफएमसी की। तो दोस्तों ये कुछ भाई कर भी रहे होंगे, तो ये हमें अपने जो हैं दोराले वाले जो अपने भाई हैं, बड़े भाई जो हैं रविंदर चेयरमैन, उनसे पता लगा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। फिर जो अपने हरियाणा वाले भाई हैं उनके यहाँ से हम इसे लेकर आए और अभी से कर रहे हैं। जो भी इसका रिजल्ट रहता है वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम इसमें मोथे की दवाई नहीं मिला रहे हैं, बोलू भाई मोथे की दवाई नहीं कर रहे ना, मोथा नहीं हो चाहे ना हो, लेकिन मोथे की दवाई करने से गन्ने में फर्क पड़ता है, इसलिए दोस्तों हम मोथे की दवाई नहीं कर रहे हैं। और आगे की जो कार्रवाई है किसान की सोच पे और बबलू पूनिया चैनल पर आपको दिखेगी। मैं फटाफट इसे घोल के लेकर चल रहा हूँ टिंग टोंग। और दोस्तों यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि हम उसे दवाई को वहाँ करेंगे उस वाले खेत में, ये देखें यहाँ करेंगे इस वाले खेत में। गेहूं वाले में दोस्तों ये लगभग 11, 12, 13 खूड़ का कर दिया है। थोड़ा सा काम यहाँ चल ही रहा है, धीरे धीरे आपको दिखाया था। इसमें से बराबर दवाई डाल रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों नचा दिए हैं, गर्मी ना हवा बिल्कुल लॉक होगी यार, कल परसों वाला ही हाल रहेगा, क्योंकि तूफान बराबर चल रहा है। किसान भाई खेतों में डट रहे हैं, घास वाले भी मदद कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी धोरे से। एक धोरे से लाओ काट के बिल्कुल दांती लगा के पोए के धोरे, या तुम भागा दौड़ी में काटो, इससे हमें क्या फायदा है। एक धोरे से काटो मिमी किया। दोस्तों आधा पानी यहीं खोल रखा है, आप भी आ जाओ ताज़ा पानी पी लो। आधा उधर तसला विधि में खोल रखा है। पेडी अच्छी हो गई है ये भी धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि मैं बबलू भाई पूरी गर्मी में कैडे पड़े मंड रहे हैं। हमने इसमें मिंदर को इसलिए नहीं मंडाया था कि उनका खुरपे का काम नहीं होता, फिर वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बड़ा खेत है। हमें अपने हिसाब से दवाई करनी थी बहुत संभाल कर, क्योंकि छोटा गन्ना है, गन्ने को बचाना है और दवाई बड़े हिसाब से करनी थी। लेकिन आपको दिखाऊंगा इनके चलचित्र। ये हमारे हटते ही गड़बड़ इतनी करते हैं। ये देखो कल इन्होंने शाम को दारू वारू पी और फिर ये पंडित जी के यहाँ अढ़ावा फूंका इन्होंने। तो ये जो पंडित जी की कूड़ी थी
उनकी भी आपने देखा था उस दिन रात को, मैंने आपको दिखाया था भांग वांग के पेड्डों के अढ़ावों के ढेर लग रहे थे। तो इसमें कल से कूड़ी में आग लग गई थी। और अभी वो बाबा भी, मिंदर भी और ये सारे इसमें ही मंड रहे हैं। इसे अढ़ावे को 12 पे पाइप बांध के, ये देखें 12 पे पाइप बांध के यहाँ से मोनू वाली से यो बाबा ने पाइप पकड़ रखा। अब ये कूड़ी को पाइप से भिजा रहे, क्योंकि दोस्तों भूस हुआ या कूड़ी हुई किसी भी तरह से आग बुझती नहीं है, चलती रहती है अंदर इनकी। तो ये देखें आप, इनके कारनामे देखें, इतने चौंकाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हालत। अब दोस्तों बिजली भाग गई है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। वो तो कोई बात नहीं, भर लेंगे वहाँ से, आती रहेगी भागती रहेगी। अब दोस्तों पछुआ हवा चली है, हवा घूमी है, लेकिन हवा ने घूमने में जब सुबह परवा चल रही थी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि यहाँ जो है खेत में रुकना भारी हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, पछुआ हवा में किसान पूरे दिन काम कर लेता है। करीब 11:15 बजे, 11:24 पे काम निपट गया है। 11:30 होने वाले हैं और घसियारे यहाँ भी मान नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैंने इसमें चौड़े पत्ते की और प्याजी घास की, मकड़ा घास की जो है दवाई करी है। तो दोस्तों हमने इसमें बदबूदार दवाई इसलिए नहीं मिलाई थी क्योंकि जैसे मैं, बबलू भाई चले गए थे, मैं अकेला ही स्प्रे कर रहा था यहाँ। तो दोस्तों बदबूदार दवाई से इतनी भयंकर गर्मी में सर में दर्द हो जाता है। तो ये सामान यहाँ से स्टूल वगैरह सब उठा कर ले चलते हैं। थोड़ी सी 2,4-D जो थी वो नीचे जम गई थी, तो पाउडर जो था तो थोड़ी सी बच रही है, वो कहीं और काम आ जाएगी। मैंने उसमें पानी डाल दिया था, तो उसे भी ले जाकर रखेंगे। भी सामान लेके चल रहे और हालत जो है खस्ता हो गई है। और दोस्तों पैदल ही जाना पड़ेगा, अब पैदल चलेंगे। कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा बेनिफिट है कि हमारा गाँव नज़दीक है। तो ये बाबा वगैरह अब जो दम लेकर दोबारा काम पे लग गए हैं। ये दोस्तों लगातार काम नहीं करते, ये पक्के वाले काम चोर हैं। बीच बीच में कुछ ना कुछ गांव से लाके खाते रहते हैं। कभी मूंगफली की गिरी, कभी नमकीन, कभी कोई यहाँ 12 पर पीने वाला आ गया तो थोड़ी सी उससे ले ली। तो ये चटोरे बहुत हैं, वो तो आपको खैर पता ही होगा। अब दोपहर में भी इनका जियो कर रहा है कि कड़क चाय लाई जाए या कोल्ड ड्रिंक लाई जाए, मतलब कुछ ना कुछ अंदर से इनके चलता रहता है। तो दोस्तों मेरी तो यहाँ बढ़िया क्लास लगी हुई थी। देखें इतना बड़ा जो ये फार्म है, पूरे पे स्प्रे कर दिया। अब चलते हैं घर, करते हैं चल के, नहाते धोते आराम करते हैं। दोस्तों ये पानी बदलना पड़ेगा उधर, वहाँ सामने पुरानी ट्यूबवेल के पास में ये भर गया है इधर से। तो पहले सामान ले जा कर रखते हैं। तो दोस्तों सामान यहाँ ले आए हैं और बबलू भाई ने थोड़ा सा पानी यहाँ भी खोला हुआ था, इसमें ये चल रहा है। और फिर यहाँ भी पानी आ गया है इसमें। अब इसमें ये देखते हैं कि उस तरफ पानी कितना पहुँचा है। और दोस्तों यहाँ जो था, कोई सुबह ये हमारे बाजरे काट रहा था, तो जब हम आए तो या तो उसके हाथ से ये गिर गया बाजरा, या तो ये उसके हाथ से यहाँ गिर गया भागते हुए, इधर पड़ा था ये। तो इसका मतलब कोई ना कोई इधर से भागा है लेके, यहाँ से काट के, इनमें से काट के, या उधर से इधर भागा है कोई। तो ये पेड़ इधर ही पड़ा था ये। तो इसे देखते हैं। तो ये हो रहा है कि नज़र बचते ही काम जो है तमाम कर रही है पब्लिक, जिसके जो हाथ लग रहा है। ये तो शुक्र है इन ईंट पत्थरों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं तो लोग जो है इन्हें भी ले जाते उठा के। तो आप देखें कि जंगल में हर टाइम दिन रात रहने का काम है। कौन आ रहा है किधर से भी, क्योंकि गांव के नज़दीक ऐसा हो गया, साफ़ सफाई बढ़िया रहती है कि किसी भी टाइम कोई भी घुस जाता है। तो दोस्तों दोनों रास्तों पे तार लगाने पड़ेंगे कि खंबे लगा के दोनों साइड में, बीच में 2-2 कांटों के तार के कटवे घालने पड़ेंगे कि हल्की सी रुकावट हो जाए। क्योंकि अंदर से घूम के जो आ रहा है वो तो निकल ही जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये इधर की अवैध जो पार्किंग है ये रुकेगी। तो सामान धरते हैं फटाफट ला के। और भी इसे बंद कर दिया है, यहाँ से पानी बंद कर दिया है। तसला विधि तो भर गई है, लेकिन इसमें थोड़ी कसर है, अभी इसमें चलने देते हैं। उधर से पानी जो चल रहा है और इधर आ रहा है इसमें 98-014 में। और इसे देखें यहाँ पानी पूरी तरह बंद हो गया। और दोस्तों इसे धो देते हैं कनस्तरी से थोड़ा सा इतना। तो ये जो खाद पड़ा है, जो बबलू भाई ने घोड़ा था थोड़ा बहुत यहाँ, ये सब बह के इन बाजरे की आँखों में चला जाएगा, जो हमने यहाँ से एक बोझ काटा था। क्योंकि नीचे की बजाय हमने ऊपर भी लगा रखी हैं ये थोड़ी थोड़ी, तो इनमें भी अच्छा उत्पादन होता है, बढ़िया हो जाता है। अब दोस्तों ट्यूबवेल पर से यहाँ आ गए हैं। अब ये पानी भी बंद करना है ट्यूबवेल के पीछे का, ये भी भर गया है पूरा। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, हल्का हल्का आता रहे। अब इतनी तेज़ गर्मी में बहुत ज़्यादा तान का भरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का पानी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका बेनिफिट मिलता है।
जो गन्ना है मोटा भी होता है धूप लगने से, और पानी आने से जो ग्रोथ उसकी बढ़ती है। तो पानी वहाँ खोल देते हैं पुरानी ट्यूबवेल के पास में, दोस्तों यहाँ खोल देते हैं इसमें। अभी ये रह गया था इधर से शाम तक, क्योंकि बीच में पानी की स्थिति टूट गई, तो कल इसमें चलेगा फिर। अब इसमें चला देते हैं तो ये चक्रोड में टक्कर मार के पानी उधर से ऐसा घूमता हुआ आ जाएगा। तीसरी बार की पेडी है, ज़्यादा पानी मांगती है। पानी खुल गया है, अब उसे बंद करेंगे वापस जाके। दोस्तों सारा पानी वहीं हो गया है। अब दोस्तों फाइनली घर चलते हैं, गांव पहुंचते हैं धीरे धीरे। दोस्तों ट्यूबवेल पे से यहाँ लिए हैं, इसका पानी सूख गया है, काफ़ी अच्छा कलर आया है खेत पे। और दोस्तों सड़क इतनी गर्म हो रही है कि मैं जूतों में भी चल नहीं पा रहा हूँ, सड़क पर पैर जल रहे हैं। और जबकि मैंने जूते गिल्ले कर रखे हैं, तो मुझे इस तरफ चलना पड़ रहा है घास पे और मिट्टी पे, कि सड़क इतनी ज़्यादा गर्म है और बिल्कुल पत्ता नहीं हिल रहा, हवा का चूरण सा उड़ रहा है। पता नहीं क्या अजीब ही मौसम है, लगता है तूफ़ान। हो सकता है आपके वहाँ कहीं तूफ़ान चल रहा हो। दिल्ली के आसपास में बारिश बता रहे थे, मध्य प्रदेश का भी पता चल रहा था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों तूफ़ान है, ये आसमान की तरफ उड़ रहा है। देखो पेड़ भी मुरझा गया। मई की जून की गर्मी ऐसी पड़ती है भयानक बहुत ज़्यादा, देखो पेड़ मुरझाने लगे हैं। तो दोस्तों अगर बारिश नहीं होती है इतनी ज़्यादा गर्मी में, सिर्फ गन्ने को फ़ायदा होता है। इतनी भीषण गर्मी में सिर्फ गन्ना ही अच्छा होता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं होता। दोस्तों देखो गाँव में आते हुए इस बाहुबली को भी ज़रूरत पड़ेगी छाँ की। ये फ्रिज वाल है, HF और साहिवाल का मिक्स है। देखें क्या जानदार भी जा रहे हैं हमारे यहाँ। फिर आ गया दोबारा से, ये भगा दिया था। तो दोस्तों देखें ये धूप में ही बैठता था, लेकिन आज ये भी यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है। सो इसलिए भयानक गर्मी है कि यहाँ इंटरलॉकिंग पे भी पैर फूक रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है। दोस्तों घर आ लिए हैं, और यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और घर तक पहुँचने में पैर जो है बिल्कुल जूतों में बिल्कुल भभक गए थे आग की तरह, जबकि जूते ये फटे हुए हैं आगे से। और मैं इन्हें इसीलिए पहनता हूँ कि इनमें से हवा पास होती है। लेकिन दोस्तों इतनी गर्मी है कि हम बहुत जगह घूमे गर्म जगहों पे, कि अब हमारे यहाँ भी इतनी गर्मी पड़ने लगी है। या तो तूफ़ान की वजह से हवा बंद है बिल्कुल, या इन दिनों में हम भूल रहे हैं कि ऐसी होती है। ये देखें छाया में भी खड़ा है तब भी होंक रहा है जोटा। और ये देखें पंखे के नीचे क्या मौज ले रहे हैं। तो नसीब है, क्योंकि अगर करड़ा पहले सेल हो गया होता और हमें इसका लालच ना पड़ता या इसकी खूबियों का ना पता चलता, तो दोस्तों ये झोटा बेचारा यहाँ बनता पंखे के नीचे। और ये सेहत में और भी अच्छा, क्योंकि ढलान पर खड़ा है, अपनी धूप से जान बचा रहा है। करीब यहाँ ये और 15-20 मिनट में छाया आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही है कि अब ये बैठने वाला है, थोड़ी बहुत देर में बैठ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे देखते रहिए, जो भी आपके सुझाव हैं ज़रूर दीजिए। और दोस्तों हम जो थे घास की दवाई बिल्कुल नहीं करनी चाह रहे थे, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने ये दवाई करी FMC की, उन्होंने ये बताया कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं, 1-2 बार कर चुके हैं पहले। तो या और भी अगर खेत में घास बहुत ज़्यादा है, धरती नहीं दिख रही है, या ऊपर पत्ती पड़ी है, पत्ती पे घास है, तो बेहिचक कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर घास कम है, छोटी घास है, छिद्दी घास है या मोथे की, तो ये ज़मीन को थोड़ा सा जलाती है। लेकिन आप निराई गुड़ाई अच्छी करते रहें। पेंडा अगर नीचे गहरा दबा हुआ है और अगर गन्ने के ऊपर नहीं हो रही है, तो दवाई तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो आप बेहिचक होकर करिए। फिर दोस्तों आपने वीडियो में देखा, हमने कई जगह गन्ने देखे दोराले में, अपने गाँव के आसपास में भी देखे, और व्हाट्सएप पर भी हमारे पास वीडियो वगैरह आई एविडेंस। तो FMC कंपनी के जो MR वगैरह हैं उन्होंने भी बताया, एजेंट्स ने जो एम्प्लॉई हैं, कि आप बेहिचक होकर करिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। चौड़े पत्ते की चिपकनी घास, और मतलब जितना भी एक मोथे को छोड़कर, गन्ने को छोड़कर कुछ भी जो है बचेगा नहीं, सब डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 5 बीघे की दवाई 7.5 बीघे के हिसाब से करी है, मतलब ज़्यादा हैवी दवाई नहीं करी। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी टिंग टोंग करते रहें, देखते रहें।